हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 5 हिंदी दुर्वा नाटक में नाटक का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। ठीक है, शब्दार्थ यानी कि शब्दों का अर्थ। ठीक है, चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, शब्दार्थ निर्देशन यानी कि संवाद बोलने और अभिनय आदि का तरीका बताना। ठीक है, संवाद बोलने और अभिनय आदि का तरीका बताना, उसे हम कहते हैं निर्देशन। अक्लमंदी होशियारी या फिर बुद्धिमानी। प्रदर्शन दिखलाना। दांत पीसना यानी कि गुस्सा करना। हिदायत यानी कि सावधानी बरतने हेतु निर्देश। ठीक है, उसके बाद मुंह संभाल कर बोलना। मुंह संभाल कर बोलना यानी कि सोच समझकर बोलना। पोतना यानी रंगना। सहसा अचानक। इज्जत मिट्टी में मिलना यानी कि इज्जत बर्बाद होना। आई यानी कि ओट। बजाय अलावा। ठीक है, उसके बाद है फुसफुसाकर। फुसफुसाकर धीरे से बोलना। पार्ट यानी कि भूमिका। तरकीब उपाय। तू मैं होना यानी कि कहा सुनी होना। भूरी भूरी यानी कि बेहद या फिर बहुत ज़्यादा। सूझ यानी कि समझ। नाहक, नाहक मीन्स बिना मतलब का। ठीक है, उसके बाद हम पाठ से देखेंगे। बच्चों ने मंच की व्यवस्था किस प्रकार की? तो बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए और वहीं एक मंच भी बना लिया। ठीक है, उसके बाद है दूसरा प्रश्न कि पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? तो हम उत्तर लिखेंगे कि जब नाटक बिगड़ने लगा तब राकेश ने बात संभाल ली, इसीलिए पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। दर्शक सब शांत थे, बहुत चक्के थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया। राकेश ने कहा कि यह तो नाटक में ही नाटक था, उसकी रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि नाटक के लिए रिहर्सल की ज़रूरत क्यों होती है? तो कोई भी नाटक बिना तैयारी के पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। दर्शकों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में कलाकार घबरा भी जाते हैं। उनकी इसी घबराहट और झिझक को दूर करने के लिए रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती है। अब है नाटक की बात। ठीक है, तो जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। तो ऊपर के वाक्य में नाटक से जुड़े कई शब्द आए हैं, जैसे अभिनय, कलाकार और मंच आदि। तुम पूरी कहानी को पढ़कर ऐसे ही और शब्दों की सूची बनाओ। तुम इस सूची की तालिका इस प्रकार बना सकते हो: व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम, काम, कलाकार, मंच, अभिनय। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम तो काम, कलाकार, मंच, अभिनय। ठीक है, उसके बाद चित्रकार तो ब्रश, पेंट, चित्रकारी। संगीत वायलिन, स्वर। राकेश डायरेक्टर, मोहल्ले वाले दर्शक। ठीक है, अब है शायर और शायरी। सोहन बना था शायर। सोहन बना था शायर। तुम किसी गज़ल को किसी पुस्तक में पढ़ सकते हो या किसी व्यक्ति द्वारा गाते हुए सुन सकते हो। इसमें से तुम्हें जो भी पसंद हो उसे इकट्ठा करो, उसे तुम समुचित अवसर पर आवश्यकता अनुसार गा भी सकते हो। छात्र अपनी रुचि के अनुसार गज़ल का चयन कर सकते हैं। उसके बाद है तुम्हारे संवाद। ठीक है, श्याम घबरा गया। श्याम घबरा गया
वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते। अगर तुम श्याम की जगह पर होते तो अपने मन से कौन से संवाद जोड़ते? लिखो। श्याम संगीतकार था। अगर वह अपने संवाद भूल भी गया तो उस समय कोई संगीत या गाना आदि अपने वायलिन पर बजा सकता था, जिससे दर्शकों के बीच हंसी का पात्र ना बनता। ठीक है। उसके बाद है सोचो ऐसा क्यों। तो नीचे लिखे वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। तो तुम्हारे विचार से राकेश को गुस्सा और रोना क्यों आ रहा होगा? राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सक पका गए। ठीक है। तो राकेश ने नाटक के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन कलाकारों के ठीक से अभिनय ना करने से उसे गुस्सा आ रहा था और रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि उसकी अभी तक की सारी मेहनत बेकार होती दिख रही थी। राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सक पका गए। ठीक है। इसके बाद है तुम्हारे विचार से राकेश जब मंच पर पहुंचा, बाकी सब कलाकार क्यों चुप हो गए होंगे? तो राकेश नाटक का निर्देशक था और उसको मंच पर नहीं आना था, लेकिन कलाकारों के खराब अभिनय के कारण उसे मंच पर आना पड़ा, जिसे देखकर सभी कलाकार चुप हो गए। दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। दर्शक भौचक्के क्यों हो गए थे? तो सब दर्शक राकेश को मंच पर देखकर भौचक्के रह गए थे। मैंने कहा था ना कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। राकेश ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो राकेश ने कलाकारों के मनोबल को बढ़ाने और अंदर के डर को निकालने के लिए ऐसा कहा होगा। ठीक है। चलो अभिनय करें। कहानी में से चुनकर कुछ संवाद नीचे दिए गए हैं। उन संवादों को अभिनय के साथ बोलकर दिखाओ। चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े, आंखें नचा नचा कर, मटक मटक कर बोल रहे थे। अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? ज़बरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया। तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई, तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है। जोर जोर से लड़ने लगे। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। छात्र आपस में नाटक के पात्र बनकर ऊपर दिए गए संवादों को बोलने का अभ्यास करें। शब्दों का फेर। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, क्या आप समझते हैं संगीत को? इस संवाद को पढ़ो और बताओ कि कहानी में इसके बदले किसने, क्यों और क्या बोला। तुम उसको लिखकर बताओ। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुँह खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? कहानी में शायर के बदले गा तो क्या होगा? कहानी में शायर के बदले गाया तो क्या होगा? गाजर कहने से गा तो क्या होगा? गाजर कहने से क्या हुआ? तुम भी अगर किसी शब्द के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दो। कहानी में इस कहानी का शीर्षक, अब देखिए क्या है कि तुम्हारा शीर्षक, इस कहानी का शीर्षक नाटक में नाटक है। कहानी में जो नाटक है तुम उसका शीर्षक बताओ। तो इसका क्या होना चाहिए शीर्षक? रिहर्सल का नाटक, समस्या और समाधान। कहानी में चित्रकार बना मोहन, शायर बना सोहन और संगीतकार बना श्याम अपनी अपनी कला को महान बताने के साथ एक दूसरे को छोटा बड़ा बताने वाले संवादों को बोलकर झगड़े की समस्या को बढ़ावा देते दिख रहे हैं। तुम उन संवादों को गौर से पढ़ो और उसे इस तरह बदलकर दिखाओ कि आपसी झगड़े की समस्या का समाधान हो जाए। चलो शुरुआत
हम कर देते हैं। जैसे चित्रकार कहता है उसकी कला महान के बदले अगर चित्रकार कहे कि हम सब की कला महान, तो झगड़े की शायद शुरुआत ही ना हो। अब तुम यह बताओ कि संगीतकार को क्या कहना चाहिए। तो संगीतकार को पहले तो दूसरे की कला की प्रशंसा करनी चाहिए, उसके बाद अपनी कला की बढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है। शायर को क्या करना चाहिए। तो शायर को शायरी के माध्यम से सबको खुश करना चाहिए, जिसमें सबके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग हो। संवाद करना एक कलाकार का धर्म होता है, क्योंकि बिना संवाद नाटक बन ही नहीं सकता। वाक्यों की बात। नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाओ। शायर साहब बोले, उधर जाकर सुन लेना। तो शायर साहब बोले, उधर जाकर सुन लेना, विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पर विराम चिन्ह लगा, सभी लोग हंसने लगे, सभी लोग हंसने लगे। यहाँ लगेगा तुम नाटक में कौन सा पार्ट कर रहे हो, तो तुम नाटक में कौन सा पार्ट कर रहे हो, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। मोहन बोला, अरे क्या हुआ, तुम तो अपना संवाद भूल गए। तो मोहन बोला, अरे क्या हुआ, तुम तो अपना संवाद भूल गए। तो यहाँ पर इस जगह पे लगेगा विराम चिन्ह। ठीक है। तो इस तरह से बना लेना है आपको। ठीक है। तो आपका ये जो प्रश्न उत्तर है वो कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है। अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।